रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कमीज़ के साइड का और गले का ये डिज़ाइन। इसके लिए मैंने आम कमीज़ की तरह ये फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। ये देखें, शोल्डर कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है कि चेस्ट का फिटिंग का और हिप का निशान जो हम नॉर्मल कमीज़ पे लगाते हैं उसको इस तरह से करना है कि चेस्ट का निशान हमने अपनी 2 इंच साइज से कम रखना है और फिटिंग का निशान हमने नहीं लगाना, ठीक है। और हिप का निशान और चेस्ट के निशान से हम इस तरह से इंचिस टेप रखेंगे तो एक सीधी लाइन इस तरह से हम लगा लेंगे, क्योंकि हमने अपना डिज़ाइन कुर्ते की तरह बनाना है। जो फिटिंग की सिलाई में हमारा डिज़ाइन आज का आना है तो उसमें फिटिंग नहीं होनी, ठीक है। 2 इंच कम हमने निशान लगाना है चेस्ट का। और फिर इस तरह से देखें, हिप से नीचे पूरे चाक तक हमने ये सिर्फ मार्जिन छोड़ना है आधा एक एक पैर का, और हमने कटिंग कर लेना है। अब ये जो सीधी लाइन लगाई है यहाँ से हम चेस्ट से हिप तक और फिर हिप से नीचे स्लिट्स तक पूरी कटिंग कर लेंगे अपनी शर्ट को। ये याद रखना है कि 2 इंच का डिज़ाइन हमने अपनी फिटिंग की सिलाई में दिखाना है, तो 2 इंच का मार्जिन रख के हमने अपनी हिप और चेस्ट का निशान लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है, नहीं तो आपकी शर्ट की फिटिंग ख़राब होगी, आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। अब क्या करना है कि ये देखें, जो हमने कटिंग कर लिया था ना, तो चेस्ट की कमीज़ की चेस्ट वाली साइड से जहाँ से हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाते हैं वहाँ से शुरू करनी है पाइपिंग और नीचे तक ले आनी है। ये शोल्डर की लाइन के नीचे से ये देखें, आर्म होल जहाँ से शुरू होता है यहाँ से हमने लेके तो नीचे तक पाइपिंग कर लेनी है। मैंने घेरे पे दामन पे पाइपिंग नहीं करनी, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकती हैं। मैं सिर्फ साइडों पे पाइपिंग करूँगी। ये देखें, एक तरफ से इस तरह से सिलाई कर ली। ये पाइपिंग एक तरफ करने के बाद फिर इसी तरह शर्ट की दूसरी साइड पे भी करेंगे और इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों तरफ की हमने पाइपिंग कर लेनी है। ये देखें, दोनों तरफ की पाइपिंग कर ली। दोनों तरफ पाइपिंग करने के बाद अब 3-3 इंच का स्क्वायर पीस मैं लूँगी। आपने 3 इंच से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमने 2 इंच का डिज़ाइन दिखाना है, तो 3 इंच का स्क्वायर पीस ही लेना है। इस तरह से ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तो ये 3 इंच का बनेगा। हाफ इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा और 2 इंच जो है वो डिज़ाइन में आ जाएगा। अब जितने हमें ज़रूरत थी उतने ट्रायंगल हमने बना लिए हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद इस तरह से ऊपर नीचे रखने के बाद आपने सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है। तो सेंटर में सिलाई लगाने के बाद हम जब अपना रेडी कर लेंगे तो दरमियान की सिलाई हम इसको रिमूव भी कर लेंगे। ये देखें, अब ये दोनों मैंने पट्टियाँ इस तरह से रेडी कर ली हैं। जब हमने इनको मापना है तो सेंटर से नहीं मापना। मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई 14 इंच रख रही हूँ। ये आप हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि कोई 13, 14 या 14.5 भी रखता है। ये देखें, साइड से मैंने मापा है तो ये 14 इंच ही हुई है। सेंटर से आपने नहीं मापनी, साइड से आपने मापनी। अब 3 इंच की पट्टी कपड़े की इस तरह से ले ली और इसके ऊपर अपने इस डिज़ाइन को रखा और दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा लेनी है। नोक के नीचे हमने अपनी पट्टी को नहीं रखना, नोक से थोड़ा सा ऊपर हमने अपनी कपड़े की पट्टी को रखना है। इस तरह से दोनों पट्टियां हमने रेडी कर ली, डिज़ाइन अपना कपड़े के ऊपर लगा के। साइडों से थोड़ी थोड़ी सी आप ट्रिमिंग कर लें फिनिशिंग के लिए। अब ये जो पाइपिंग हमने लगाई थी इसको इस तरह से स्टार्ट से शुरू करना है और अपनी फिटिंग वाली जितनी हमारी फिटिंग की सिलाई है 14 इंच, इस तरह से हम अपने सेंटर में इसको जोड़ लेंगे। जो पाइपिंग की हुई है ना, पाइपिंग के साथ साथ आपने अपनी सीधी सिलाई रखनी है। ये देखें, एक तरफ का रेडी हो गया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड को लेके शर्ट के दूसरे हिस्से को तो हम इसको भी इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखें, ये हमारा साइड का एक तरफ का डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हम अपनी शर्ट के गले को रेडी कर लेते हैं। तो नेक लाइन के लिए मैंने ये देखें 5 इंच की ये पट्टी रेडी की है। सेम उसी तरीके से
सेंटर से हमने इसको नहीं मापना, साइड से मापना है। अब गले को मैं 3.5 और 5 इंच की लेंथ से एक राउंड शेप दे दूंगी और 5 इंच से नीचे मैं 4 इंच का ये वाला निशान लगाया मैंने। राउंड शेप देने के बाद आप नीचे की तरफ भी इस तरह से हाफ इंच का आपने तकरीबन इस तरह से एक पट्टी सी ये ड्रा कर लेनी है और फिर बाहर की तरफ मार्जिन रखते हुए हाफ इंच का। इसके बाद आप अपने नेक लाइन को कटिंग कर लें। नेक लाइन को कटिंग करने के बाद कपड़े पे जॉइंट कर लेना है। कपड़े पे पेस्ट करने के बाद इसको शर्ट की सीधी तरफ रखना है और नेक लाइन हमारा ये देखें सीधी तरफ रख के सेंटर की सिलाई लगाएंगे। फिर हमने अपनी कैनवस पेपर के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद इसको कटिंग करने के बाद सीधी तरफ पलट दिया है। अब ये गला बनाने के बाद हमने इसको पाइपिंग कर ली है। अरेब पट्टी के साथ पाइपिंग की है। अरेब पट्टी के बाद पाइपिंग करने के बाद ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हम अपने गले के नेक लाइन की इस तरह से सेंटर में रखेंगे। ठीक है, सेंटर में रखने के बाद सिलाई लगा ली और ये हमारा आज का नेक लाइन का डिज़ाइन और साइड का डिज़ाइन तैयार है। देखें ये कंधे के नीचे कितनी अच्छे से ये सिलाई आई है। मैंने स्लीव्स को भी जोड़ लिया है अपनी कमीज़ के साथ और ये कितनी फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन बना है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ आज समझ आई है और आपको डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।